प्रकरण 7वां। राजा राम मोहन राय, महान समाज सुधारक। बेटे उठो, खाना खा लो, माँ ने आवाज़ दी। रसोई घर में थाली परोसकर रखी हुई थी। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद माँ कमरे में आई। देखा उनका बेटा राम मोहन बैठा वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहा है। माँ जानती थी कि राम मोहन नहा धोकर पहले पूजा करता है, तभी कुछ खाता है, लेकिन आज तो काफ़ी देर हो गई थी। उन्होंने कहा, बेटा खाना ठंडा हो रहा है, लेकिन राम मोहन पर उनकी बात का कोई प्रभाव न पड़ा। आखिर माँ चली गई। भोजन की थाली ढक कर रख दी और काम करने लगी। उस दिन राम मोहन वाल्मीकि रामायण के पाठ में इतना मगन था कि वह उसे एक पल के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। खाने पीने की याद भुलाकर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना ही उसका स्वभाव बन चुका था। राम मोहन बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। वह जो कुछ पढ़ते वह वैसा ही याद हो जाता। घर पर ही बंगला और संस्कृत का अध्ययन किया और फिर अरबी तथा फारसी पढ़ी। पिता रामकांत राय वैष्णव थे। घर के धार्मिक वातावरण को राम मोहन ने भी स्वीकार किया। 12 वर्ष की आयु में वह वेदांत तथा उपनिषद का अध्ययन करने वाराणसी गए। वहीं राम मोहन को यह मालूम हुआ कि ब्रह्म ही श्रेष्ठ है, वही एक ईश्वर है, उसकी ही पूजा करनी चाहिए। किंतु इनके पिता के विचार तो दूसरे थे। वह सभी देवी देवताओं को मानते थे, इसलिए दोनों के विचारों में टकराहट शुरू हो गई। आखिर पिता पुत्र का झगड़ा इतना बढ़ा कि राम मोहन को घर छोड़ना पड़ा। अब राम मोहन ने भ्रमण और अध्ययन का कार्यक्रम बनाया, कई भाषाएं सीखी, अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ा। इसी बीच बौद्ध धर्म की आलोचना की तो लोग इनके विरोधी हो गए। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लौटे। इसमें कोई संदेह नहीं कि राम मोहन राय ने धर्म ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया था। इस कारण वह खोखली बातों का विरोध करते थे। जब उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ आवाज़ उठाई तो लोगों ने बड़ा विरोध किया। उन्हें धर्म विरोधी कहा जाने लगा। लेकिन धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड और अत्याचार को राम मोहन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वह चुप होकर नहीं बैठ सकते थे। उन दिनों समाज अनेक बुराइयों का शिकार हो रहा था। परंपरावादी और अंधविश्वासी लोगों ने समाज को जकड़ रखा था। इनमें सबसे अधिक दुखदायी थी सती प्रथा। जब किसी स्त्री का पति मर जाता तो उसे भी अपने पति के साथ चिता में जीवित जलना पड़ता। इसे धर्म के नाम पर चलाया जाता था और अनेक विधवाओं को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती। राम मोहन के बड़े भाई जगमोहन राय का उन्हीं दिनों देहांत हुआ। सती प्रथा के अनुसार उनकी पत्नी को भी चिता पर बिठाकर जलाया गया। वह चिल्लाकर भागी तो लोगों ने उसे बांस मार मार कर चिता में ढकेल दिया। राम मोहन राय ने यह जंगली और क्रूर प्रथा देखी तो उनका हृदय रो उठा। स्त्रियों के साथ होने वाले इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की। अगले ही दिन से राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। समाज के ठेकेदारों और धर्म के मठाधीशों को यह विरोध बुरा लगा। उन्होंने राम मोहन के पिता से शिकायत की। राम मोहन को एक बार फिर घर छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उन्होंने सती प्रथा को धर्म के विरुद्ध बताया, इंसान का इंसान के प्रति अमानुषी कार्य बताया, स्त्रियों के प्रति इसे घोर जुल्म सिद्ध किया। वह इस कार्य के लिए समाज में जागृति लाना चाहते थे। इसके साथ ही सती प्रथा को रोकने में सरकार से मदद भी मांगी। आखिर राम मोहन को इस कार्य में सफलता मिली। सन 1811 में जारी किए गए एक सरकारी आदेश द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। जो लोग सती प्रथा के हिमायती थे उन्हें कठोर दंड देने की धमकी दी गई। इस तरह राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद करके भारतीय समाज के कोढ़ को दूर किया। स्त्रियों के साथ होने वाले अन्य अत्याचारों को दूर करने तथा समाज में उन्हें ऊंचा स्थान दिलाने की दिशा में भी राम मोहन राय ने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। पुरुष कई विवाह करके स्त्रियों पर अत्याचार करते थे। इस बहु विवाह प्रथा पर भी आपने कानूनी रोक लगवाई। इसके अलावा पति के मर जाने पर पत्नी को भरण पोषण के लिए संपत्ति का हक मिले, इस बारे में भी आपने कार्य किया। लड़कियों को बेचने जैसे सामाजिक अपराध का भी आपने विरोध किया। भारतीय समाज अपनी संस्कृति और धर्म से अलग न हो जाए, इसके लिए भी राम मोहन राय ने प्रयत्न किया। आपने ब्रह्म समाज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज खोला। इससे वेदों के अध्ययन के अवसर लोगों को आसानी से मिलने लगे। देशवासियों पर अंग्रेज सरकार के जुल्मों का भी आपने विरोध किया।
आपने कहा कि इस देश के लिए सरकार जो कानून बनाए उसके लिए जनता के प्रतिनिधियों से भी सलाह ली जाए। देश की रियासतों पर अंग्रेजों द्वारा जुल्म किया जा रहे थे। राम मोहन राय इंग्लैंड जाकर इस बारे में बात करना चाहते थे। दिल्ली के बादशाह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भी झगड़ा चल रहा था। दिल्ली के बादशाह ने आपको राजा की उपाधि दी और इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड में आपने भारतीयों की स्थिति को बड़े अच्छे ढंग से पेश किया, इससे वहाँ आपका बहुत आदर हुआ। किंतु इंग्लैंड में अचानक आप बीमार पड़ गए और 27 सितंबर 1833 को आपका देहांत हो गया। राजा राम मोहन राय ने देश में जो सामाजिक जागृति पैदा की उसके लिए वह सदा याद किए जाएंगे। अंधविश्वास, परंपराओं और सामाजिक बंधनों में जकड़े समाज को मुक्त करने का जो महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया, उसके लिए भारतीय समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा और उन्हें सदा याद करता रहेगा।